आशुतोष ने मुझसे बायोलॉजी की पढ़ाई करके लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाए। नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। मैं आपके साथ नेक्स्ट 45 डेज का प्लान शेयर करने वाला हूं और अगर आपने ऑनेस्टली इस प्लान को फॉलो किया तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। सबसे पहले हम बायोलॉजी के 45 डेज के प्लान की बात करेंगे। मैंने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आप किसी भी पार्ट से ना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने 6 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं जिसपे आपको ज्यादा फोकस देना है वो है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सेक्स। सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये भी आप 3 दिन में कवर कर सकते हो। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस देना है वो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 दिन में आपको कवर करना है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ART STD इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये 3 दिन में आपको कवर करना है और इसमें मेंडल के लॉ, कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। 5th चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 3 दिन में आपको कवर करना है और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे DNA, RNA, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड रेगुलेशन। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करने हैं। एवोल्यूशन आपको 2 दिन में कवर करना है। इसमें थ्योरीज, लेमार्क, डार्विन की, हार्डी, वेनबर्ग प्रिंसिपल, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो 16 डेज में हम 6 चैप्टर कवर करेंगे और ओवरऑल इनका जो मार्क्स है वो है 36 मार्क्स। नेक्स्ट है पार्ट 2। इस पार्ट से भी आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इसमें मैंने टोटल 7 चैप्टर्स रखे हैं। सबसे पहला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसे आप 3 दिन में कवर कर सकते हो। इसमें डिजीज में मलेरिया, एड्स इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स चैप्टर आपको 2 दिन में कवर करना है। इसमें माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज, एंटीबायोटिक, सीवेज ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस आपको 3 दिन में कवर करना है। इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA एंजाइम्स जो है जैसे एंडोन्यूक्लियस, PCR, वेक्टर इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम काफी इजी चैप्टर है, इसे आप 1 दिन में कवर कर सकते हो। इसमें ग्राफ में JS कर्व इंपॉर्टेंट है, पैरामिड की डायग्राम डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर करना है, 3 दिन में करना है। इसमें GM क्रॉप, इंसुलिन, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है ये 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। इसमें अडाप्टेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन काफी इजी चैप्टर है, 1 दिन में आप कवर कर सकते हो। इसमें हॉटस्पॉट्स, एक्सटिंक्शन एंड कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, तो 15 डेज में आप कवर कर सकते हो और इसमें टोटल मार्क्स होंगे 34 मार्क्स। नेक्स्ट 2 वीक्स आपको रिवीजन करना है। तो फर्स्ट वीक आप कैसे रिवाइज करोगे? आप जितने भी सारे चैप्टर है मेरी रिवीजन की प्लेलिस्ट से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद 2-3 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जितने भी सारे PYQ है आपको वो रिवाइज करने हैं और 2 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। तो ये है 45 डेज का प्लान। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है। और अगर आपको बायोलॉजी के फ्री रिवीजन नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में मैंने नीट का चैनल शुरू किया है जिसमें मैं लेटेस्ट नीट के वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, उसे भी फॉलो कर लेना। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। तो हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे हम सारे चैप्टर्स इजीली कवर कर लेंगे। मेरे चैनल पे मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको वन शॉट देखना है तो आप किसी और चैनल से डिटेल वन शॉट देख सकते हो, बट अभी कम टाइम बचा है तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप मेरे रिवीजन वीडियोस देख लो। इसमें मैंने पूरा NCERT के जितने भी सारे पॉइंट्स है 30 से 35 मिनट्स में कवर किए हैं। तो जितनी भी सारी डायग्राम, एग्जाम्पल, ग्राफ, एक्सपेरिमेंट, आपको हर एक चीज ना 30 से 35 मिनट्स की रिवीजन वीडियो में मिल जाएगा। और साथ में आप क्या कर सकते हो, NCERT के साथ ये वीडियो देख सकते हो, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। नहीं तो जो मेरे नोट्स हैं आप उसका प्रिंट आउट ले लो और नोट्स के साथ आप चैप्टर जो है वो इजीली कवर कर सकते हो। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर की जितने भी सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने एग्जाम में नीटली डायग्राम बनाया है तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायग्राम वाले। पहला है ड्रॉ एंड लेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करना होगा, जैसे सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी। तो इसमें सबसे पहले आपको आउटलाइन ड्रॉ करना है, करेक्टली लेबल करना है और नीट डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि आपको डायग्राम दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, लेबल करना होता है और एक्सप्लेन करना होता है पार्ट को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हमें डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म दिया होगा, हमें पार्ट बताना है X, Y and Z। सो दैट्स व्हाई मैंने ना बायोलॉजी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो लास्ट 10 इयर्स के PYQ में आए हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को जरूर देख लेना और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। ये सिर्फ 40 मिनट्स का वीडियो है और इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी में मोस्टली क्या होता है, जो PYQ है वो रिपीट होते हैं, बट जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है। मैंने लास्ट 10 इयर्स के PYQ के वीडियोस बनाए हैं, तो इससे जरूर PYQ की प्रैक्टिस कर लेना। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करने हैं। मैंने वीडियो में वही
वही पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं जो मोस्टली हर साल रिपीट होते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक नोटबुक लगा सकते हो पीवाईक्यू के लिए, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली, डायग्राम भी आपने ड्रॉ कर लिए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट में आपको 150 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आप उस चैप्टर जो आपने चैप्टर पढ़ा उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल एब्रीविएशन मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। जैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको प्यूरिन्स पैरामिडीन्स का नंबर बताना है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसमें मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो इसके भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया है। तो एग्जाम से पहले जरूर इस प्लेलिस्ट को रिवाइज कर लेना। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेरे रिवीजन वीडियो से आपको चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जो मैंने डायग्राम वाला वीडियो बनाया है, वहां से इंपॉर्टेंट डायग्राम लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, लेबलिंग करनी है। उसके बाद पीवाईक्यू आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद जो मेरी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है, जैसे एमसीक्यू, पेडिग्री, एनालिसिस, न्यूमेरिकल्स, बाकी भी क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप हर एक चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर हम ओवरऑल 45 डेज प्लान की बात करें, तो आप पार्ट 1 या पार्ट 2 से भी शुरू कर सकते हो पढ़ाई करना। पार्ट 1 16 डेज में कवर होगा, पार्ट 2 15 डेज में कवर होगा। कंप्लीट रिवीजन करनी है। उसके बाद आपको सारी मेरी रिवीजन प्लेलिस्ट से सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 1 और 2 7 डेज लेना है। उसके बाद सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर 1 और 2 की प्रैक्टिस करनी है 7 डेज में। ऐसे आप 45 डेज में जितना भी पूरा बायोलॉजी है, एक बार आप पूरा पढ़ लोगे और उसके बाद 2 बार रिवाइज कर लोगे और आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी होगे। आई होप आपको समझ आया हो 45 डेज का प्लान। अगर आपने ये प्लान फॉलो किया, हार्ड वर्क, डेडिकेशन से पढ़ाई की, तो डेफिनेटली आप पूरा बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।